एक्सेल के इस क्लास में लोगों को सीखना है स्टॉक मैनेजमेंट। इस क्लास में आप लोग को 3 शीट पे काम करने का तरीका बताया जाएगा, होम, परचेज और सेल। तो यहां पे सबसे पहले हम 3 शीट ओपन करेंगे। चलिए यहां पे 3 शीट ओपन कर लेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तीनों शीट का सबसे पहले क्रम से हम नाम सेट कर लेंगे। तो यहां पे राइट वाले बटन दबाएंगे, रीनेम पे जाएंगे और इस शीट का नाम रख देंगे हम होम। सेम टू सेम वैसे ही सेकेंड शीट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर रख देंगे परचेज। परचेज करने के बाद यहां पर हम कर देंगे इसे सेल। 3 शीट हम इसमें बनाएंगे, तीनों शीट पे हमको काम करना है। इस शीट पे हमको कुछ हेडिंग्स बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, इसमें हम एंट्री टाइप। एंट्री टाइप के बाद हमको इसमें करना है लास्ट बिल नंबर। लास्ट बिल नंबर के बाद मैं यहां पे रो छोड़ दूंगा और यहां पे हम एक हेडिंग्स बना लेते हैं बिल नंबर। बिल नंबर के बाद इसमें हम टाइप कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद इसमें हम टाइप कर लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद इसमें टाइप कर लेते हैं रेट। रेट के बाद इसमें हम टाइप कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां पर हम कर देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के बाद इसे हमको निकालना रहेगा अमाउंट। अब यहां पे हमको इस कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करना है, तो यहां पे डबल क्लिक कर लेते हैं, ये सेट हो जाएगा। यहां पे इसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। यहां पर हमको एंट्री टाइप में 2 मैसेज शो कराना है, परचेज और सेल। बार बार हमको यहां पे परचेज और सेल सिलेक्ट न करना पड़े, इसलिए हम यहां पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन को ऑन करेंगे। डाटा वैलिडेशन जैसे ही ऑन हो जाएगा, यहां पे एनी वैल्यू के स्थान पे हम यूज करेंगे लिस्ट और यहां से आकर के जो वर्ड की आप लिस्ट देना चाहते हैं वो वर्ड यहां पे टाइप कर सकते हैं। तो आप कर देते हैं परचेज और कामा सेल कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहां पे जो लिस्ट बनानी है वो परचेज और सेल का ही बनाना है और यहां से हम कर देते हैं ओके। अब यहां पे ऑटोमेटिक परचेज और सेल आ जाएगा, बस हमको सिलेक्ट करना रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। यहां पे हम टाइप भी कर सकते हैं। यहां पे हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे आते हैं और होम टैब में आकर के ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बाकी ये जो एरिया रहेगी इसे हम यहां से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इस रो को इसमें हम थोड़ा पतला करते हैं और यहां पे हम कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। तो यहां पे येलो कलर रख लेते हैं, यहां पे येलो कलर रख लेते हैं और इस रेंज को हम कर लेते हैं ब्लैक, या जो भी कलर इसमें मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन इसमें कर लेते हैं। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं क्योंकि इसमें हमको कुछ बटन्स भी बनानी है। यहां पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा यहां पे हम कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेआउट में आएंगे, ग्रिड में आएंगे और इसे यहां कर देंगे हाइड, तो एक्स्ट्रा ग्रिड इसमें गायब हो जाएंगी। अब यहां पर हमको कुछ बटन्स बनानी है, जैसे परचेज बटन, सेल बटन, परचेज सीट, सेल सीट, ऐसे करके कुछ नाम बनाना है। तो यहां पर हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और शेप में जाकर के हम इसमें राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहां पे राउंडेड रेक्टेंगल बनाने के बाद यहां पे इसका नाम रख लेंगे परचेज और इसी सीट को, इसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे और यहां पे इसका नाम रख लेंगे सेल। तो इसका नाम लेते हैं सेल। ये इसमें ऑब्जेक्ट एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसे छोटा कर लेंगे और इसका अलाइनमेंट हम इसमें सेंटर सेट कर लेंगे। यहां पे इसमें फॉर्मेटिंग थोड़ा सेट कर लेते हैं, तो सेव फॉर्मेट में चलते हैं और यहां पे कलर थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर 2 बटन्स और बनाएंगे, परचेज सीट और होम सेल सीट। तो यहां पर आकर के हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, शेप में चलते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल और यहां पे हम इसे बना लेते हैं। यहां टाइप करेंगे परचेज सीट, इसे सिलेक्ट करेंगे,
साइज हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और अलाइनमेंट इसमें सेंटर कर लेते हैं। इसे बोल्ड कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ और शिफ्ट बटन के साथ इसे इस साइड ड्रैग करेंगे और परचेज के स्थान पर हम लिख देंगे सेल। कलर दोनों का हम चेंज कर लेते हैं, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग रख लेते हैं और इसका कलर डिफरेंट रख लेते हैं। ऐसे हमने बटन इसमें क्रिएट कर लिया। अब यहां पे हमको परचेज शीट में जाना है। परचेज शीट में भी हमको कुछ हेडिंग्स बनानी रहेंगी, तो हमको यही हेडिंग्स बनानी है जो यहां पे हम हेडिंग बनाए हुए हैं। तो मैं इसी हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं। परचेज में चलते हैं, दूसरी रो में जाएंगे और यहां पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते समय हम होम टैब में जाकर के पेस्ट के अंदर ट्रांसपोज विकल्प का यूज करेंगे। यहां पे क्लिक करेंगे तो सभी ये हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो जाएंगे, और इतना करने के बाद यहां से हम इनके कॉलम के विड्थ को हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पे इन सभी सेल को सिलेक्ट करके और इन्हें हम यहां से मर्ज कर लेंगे। यहां पे हमको नाम रखना है परचेज डिटेल, तो यहां पे हम टाइप कर लेते हैं परचेज डिटेल्स, और इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलर्स यहां से दे देते हैं और इसे यहां से कर लेते हैं बोल्ड, और साइज का थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहां पे रेंज को कुछ सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसे कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर नहीं लगाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन दबाएंगे और यहां पे चेक का निशान अप्लाई करके हैश कर देंगे ओके। तो ये एरिया हमारे टेबल में बन जाएगी। बाकी रो को हम यहां पे बाकी ग्रिड को नहीं रखना चाहते हैं, तो यहां पे पेज लेआउट में आएंगे और ग्रिड में से आकर इसको हाइड कर लेंगे, तो ऐसे दिखेगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहां पे हमको इस हेडिंग डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी बटन दबाना है और इसे हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। ये टेबल में जब कन्वर्ट हो जाएगा, सेम से वैसे हमको सेल शीट में भी काम करना रहेगा। तो यहां पर हम टाइप कर लेंगे या फिर यहां से इसी हेडिंग को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहां पे आकर के हम पेस्ट करेंगे, लेकिन ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज में पेस्ट करने के बाद अब यहां से हम फिर से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम यहां से मर्ज कर लेंगे और आप लिख देंगे सेल डिटेल्स। इस सीट में हमको सेल डिटेल्स एरिया रखनी है। यहां पे कलर वही फिल कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और बाकी कॉलम्स की विड्थ को इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। अब इन सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, कंट्रोल टी बटन दबाएंगे, चेक का निशान अप्लाई करेंगे और यहां से कर लेंगे ओके। तो ये भी एरिया हमारे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे ग्रिड को नहीं रखना है, तो पेज लेआउट में आएंगे और ग्रिड को हम ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से हम तीनों शीट को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको एक ऑप्शन यूज करना रहेगा मैक्रोस का, तो मैक्रोस हमको इस्तेमाल करना है। तो हम पहले एक डिटेल यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो यहां पर हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं। लास्ट बिल नंबर अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको लास्ट बिल नंबर ऑटो नंबर यहां पे रखना है कि ऑटोमेटिक यहां पे लास्ट बिल नंबर को पता होना चाहिए कि कौन सी रसीद बना लिए हैं और कौन सी रसीद अभी बनाना है। तो यहां पे लास्ट बिल नंबर जब हमको पता रहेगा तो हमको आसानी से यहां पे बिल नंबर भरने में आसानी होगी। जैसे अगर हमको यहां पे पता है कि बिल नंबर यहां पे 4 हम बना लिए हैं, तो हमको यहां पे 5वीं बिल नंबर भरना अनिवार्य होगा। तो उसी तरीके से यहां पे ये जो बिल नंबर रहेगा इसे हमको ऑटो फिल रखना है। तो यहां पर हम बिल नंबर अभी 1 भरेंगे। प्रोडक्ट का नाम इसमें हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर करने के बाद इसमें क्वांटिटी कर लेते हैं 10 पीस। रेट कर लेते हैं इसमें हम 12,500 और इस पे जो टैक्स लगा है वो 12% का हमारा टैक्स लगा है। तो ये टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल, ब्रैकेट ऑन करेंगे, क्वांटिटी गुणे रेट कर देंगे, तो ये हमारा सिंपल एक अमाउंट निकलेगा। और उसी में हम ऐड कर लेंगे, फिर से ब्रैकेट ऑन करेंगे
क्वांटिटी गुणे रेट करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा और इस अमाउंट का 12% हम निकाल लेंगे। एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से एक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन पहले कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम मैक्रोज ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मैक्रो ऑप्शन का यूज करने के लिए हमको व्यू में जाना रहेगा। व्यू में जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा इसमें मैक्रोज और इसी में ऑप्शन मिलेगा हमको रिकॉर्ड मैक्रोज का। यहां पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग का नाम रखेंगे हम परचेज, क्योंकि हम अभी परचेज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और यहां कर देते हैं हम ओके। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, यहां पे स्टॉप बटन दिखा रहा है। अब हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, परचेज सीट में जाएंगे और इस जगह पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करते समय यहां पर हम होम टैब में आएंगे, पेस्ट में आएंगे और ट्रांसपोज में हम इसे पेस्ट करेंगे। इतना पेस्ट करने के बाद यहां पे राइट वाले बटन दबाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इसके ऊपर हम एक नई रो ऐड कर लेंगे। होम टैब में जाएंगे, बाकी ये बेसिक डिटेल को हम क्लियर कर देंगे और बाहर क्लिक कर लेंगे। रिकॉर्डिंग को हम यहां से बंद कर लेंगे। परचेज की रिकॉर्डिंग हमारी हो गई। सेम टू सेम ऐसे ही हमको सेल की भी रिकॉर्डिंग करना रहेगा। तो हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं सेल। बिल नंबर क्या है, तो हम अभी एक ही बार खरीदे हैं तो एक ही बार अभी हम बेच रहे हैं। खरीदने के बाद आप वैल्यू को कितना टाइम बेच सकते हैं, बस क्वांटिटी के हिसाब से। यदि हम 100 पीस खरीदे तो उसे हम केवल 100 बार ही बेच सकते हैं, एक एक पीस करके। और एक ही बार में यदि हम 100 पीस टोटल बेच देंगे तो हम केवल उसे एक ही बार सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल नंबर 1 रखते हैं। प्रोडक्ट हमने कंप्यूटर खरीदा था और कंप्यूटर की हमने सेल कर रहे हैं। यहां पर हम क्वांटिटी कर देते हैं 10 पीस। रेट कर लेते हैं इसमें 15,000। टैक्सेबल वैल्यू इसमें 12% है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा इतना बन जाएगा। यहाँ पे हमने एक डिटेल भरने के बाद अब फिर से हमको रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग के लिए फिर से हमको व्यू में जाना रहेगा, मैक्रो में जाना रहेगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग को हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देंगे सेल नाम और यहाँ कर देते हैं ओके। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, सेल सीट में जाएंगे और यहां पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते समय फिर से होम में जाएंगे, पेस्ट ऑप्शन में ट्रांसपोज विकल्प का यूज करेंगे और फिर से यहां पे राइट वाली बटन दबाएंगे, इंसर्ट में आएंगे और इसके ऊपर एक रो ऐड कर लेंगे। फिर से होम टैब में आएंगे, बेसिक डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट करेंगे और बाहर क्लिक करके यहां पे रिकॉर्डिंग को बंद कर लेंगे। सेल और परचेज दोनों की रिकॉर्डिंग हो गई। अब यहां पे हमको लास्ट बिल नंबर तुरंत पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो इसके लिए आप करेंगे इक्वल और आप करेंगे इफ यदि जब इस सेल का मान बराबर हो परचेज के। इस सेल में जब भी हमको परचेज दिखे तो मैक्स फंक्शन क्या करे कि परचेज में से जो सबसे बड़ा बिल नंबर है वह आ जाना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कामा, नहीं तो मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये सेल में जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू वहां पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए। डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन दबा लेंगे। तो सेल की हम एक एंट्री कर चुके हैं, परचेज की हम एक एंट्री कर चुके हैं। अब हमको परचेज की दूसरी एंट्री करना है। तो यहां पे हम एंट्री नंबर 2 भर दिए, बिल नंबर 2। प्रोडक्ट इसमें कर दिया हमने LCD, क्वांटिटी हमने कर दिया 12 पीस, रेट हम कर देते हैं इसमें 32,000, टैक्सेबल वैल्यू 12%। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा आ गया। मान लीजिए LCD पे अगर हमारा 24% का टैक्स लगा तो जैसे ही हम 24% यहाँ पे भरेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो परचेज की रिकॉर्डिंग किए थे वो हम इस बटन पे अप्लाई करेंगे। तो इस परचेज बटन पे राइट वाली बटन दबाएंगे, यहां पर ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो, इसमें से हम परचेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही सेल की रिकॉर्डिंग इस पे अप्लाई करेंगे। तो राइट वाली बटन दबाएंगे, यहां पर हम असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। इतना करने के बाद अब जैसे हम यहां पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहां का डेटा कॉपी हो करके परचेज सीट में यहां पर पेस्ट हो जाएगा। यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहां पे क्लिक किया, परचेज की ये दूसरी एंट्री हो गई और यहां पे वह डेटा हमारा ट्रांसफर हो गया। अब यहां पे हमको सेल यदि करना है तो हमको यहां से सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेल की हम यहां पे एक एंट्री कर चुके हैं, दूसरी एंट्री हमको करना है। तो एंट्री नंबर 2 भर लेते हैं,
प्रोडक्ट का नाम भर लेते हैं इसमें हम कंप्यूटर टाइप कर लेते हैं, क्वांटिटी कर लेते हैं 1 पीस, रेट कर लेते हैं इसमें हम 14,600, टैक्स जो लगा है वो 12% का लगा है, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा। अब हमको सेल करना है तो यहां पे क्लिक कर देंगे, तो ये डेटा यहां से ट्रांसफर होकर के सेल के अंदर चला गया और यहां पे हमको लास्ट बिल नंबर का भी पता चल गया। अब यहां पे हम एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए हम बार बार हम यहां पे सीट पर क्लिक करें, परचेज पे जाना है तो परचेज पे क्लिक करें, सेल पे जाना है तो सेल पे क्लिक कर दें। यदि हम यही काम इन बटन के थ्रू करना चाहते हैं कि जब परचेज सीट पे क्लिक करें तो परचेज सीट आना चाहिए, सेल सीट पे क्लिक करें तो सेल सीट आना चाहिए, यदि यही काम करना चाहते हैं तो हम इन बटन पे एक हाइपरलिंक ऑप्शन यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम एक बटन और ड्रैग कर लेते हैं यहां पर, और उस बटन का नाम रखते हैं यहां पे होम सीट। तो यहां पे हम टाइप कर लेते हैं होम सीट। अब यहां पे इस बटन पे राइट वाली बटन दबाएंगे, ऑप्शन मिलेगा लिंक, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन मिलेगा हमको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहां पे परचेज सिलेक्ट किए, अर्थात इस पे हम क्लिक करें तो परचेज सीट में जाना चाहिए, तो परचेज सीट सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। सेम टू सेम वैसे ही सेल में काम करेंगे, राइट वाली बटन दबाएंगे, लिंक ऑप्शन यूज करेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। अब यहां पे सेम टू सेम वही काम होम पे भी करेंगे, राइट वाली बटन दबाएंगे, लिंक ऑप्शन को ऑन करेंगे, होम सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे ओके। अब होम सीट में हमको होम बटन का काम नहीं करना है तो इसे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक कर लेंगे और इन्हें हम शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ इन तीनों बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यानी कॉपी कर लेंगे, यहां पर जाकर के हम कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं, यहां पर भी जाकर के हम कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहां पे इन बटन्स को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और यहां पे कंट्रोल बटन दबाते हैं और इन्हें थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, इस पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा साइड में रख लेते हैं। यहां पर इसमें जो लेटर्स रखे गए हैं इन लेटर की साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो साइज इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हमने परचेज, सेल और होम बटन दबा दिया, तो सेल सीट पर हमको सेल बटन का कोई काम नहीं करना है, तो यहां पर इसे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे और इसे यहां से डिलीट कर लेंगे। यहां पर परचेज सीट में जाना है तो परचेज सीट पे क्लिक करेंगे, परचेज सीट हमारे सामने आ जाएगी। इन बटन को कंट्रोल के साथ फिर से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ साइज इसमें हम इंक्रीज कर लेंगे और इनका अलाइनमेंट हम सेट कर लेंगे। तो इसे हम यहां पे रखते हैं, परचेज सीट में परचेज बटन का कोई काम नहीं है तो इसे यहां पे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं, इसे यहां पर सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों बटन को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे, साइज इसमें इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पे हम सेल सीट पे क्लिक करेंगे तो सेल सीट पे चले जाएंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज सीट पे चले जाएंगे, होम सीट पे क्लिक करेंगे, होम सीट पे चले आएंगे। अब होम सीट में इस बटन का कोई काम नहीं है तो इसे हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। परचेज सीट में पहुंचना है, परचेज सीट हमारे सामने आ गई, सेल पे क्लिक करेंगे, सेल सीट आ गई, होम पे क्लिक करेंगे तो होम सीट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बटन भी बना सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम सेल अगर करना चाहते हैं, सेल की तीसरी एंट्री, तो हम यहाँ पे तीसरी एंट्री कर लेते हैं और इसमें हम सेल कर रहे हैं एलसीडी। एलसीडी को हम 2 पीस बेच रहे हैं, कितना की रेट से, तो इसमें कर देते हैं 35,000 की रेट से। कितना परसेंट टैक्स लगा है, तो 24% टैक्स लगा है। वैल्यू हम भरने के बाद यहां से कर देंगे सेल, तो ये डेटा हमारा सेल में ट्रांसफर हो गया। देखना चाहते हैं तो सेल सीट पे क्लिक कीजिए, सेल सीट में वह डेटा हमारा आ जाएगा। फिर से यदि हमको परचेज में ये देखना कि हमने क्या क्या सामान अभी कितना कितना खरीदा है, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो परचेज एरिया में चले आएंगे जिसमें हम एलसीडी और कंप्यूटर खरीदे हैं। यदि किसी और प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर से होम में चले जाइए। अब हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो परचेज सिलेक्ट करेंगे, तो परचेज की 2 एंट्री कर लिए हैं। यहाँ पे हम परचेज की दूसरी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री किस चीज की है, तो हम इसमें कर लेते हैं मॉनिटर। यहाँ पे क्वांटिटी भर लेते हैं 200 पीस, रेट टाइप कर लेते हैं इसमें 4000। कितना टैक्स लगा है, तो इसमें मान लीजिए 12% लगा है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमको करना है परचेज। परचेज पे जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड हमारा परचेज में चला जाएगा। देखना चाहते हैं तो परचेज शीट पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरीके से एक्सेल शीट में अगर आपको स्टॉक मैनेज करना है बेसिक, तो मैक्रो ऑप्शन का यूज करके बटन बना करके आप इसमें स्टॉक मैनेज कर सकते हैं।